हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इन द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन के लुईस स्ट्रक्चर में द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स अराउंड नाइट्रोजन एटम आर रिस्पेक्टिवली। ऑप्शंस आर 40, 20, 31 एंड 32। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है आपके पास, ये बेसिकली लुईस स्ट्रक्चर का सवाल है और लुईस स्ट्रक्चर से हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। नाइट्रेट आयन की अगर हम बात करें बच्चों, NO3 माइनस आयन है जो, इसकी अगर हम बात करें तो नाइट्रेट आयन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि नाइट्रोजन का यहाँ डबल बॉन्ड एक बना होता है ऑक्सीजन के साथ, एक सिंगल बॉन्ड बना होता है O माइनस के साथ। ठीक है, और जो दो लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है दैट इज डोनेटेड टू O ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया आपके पास ओवरऑल नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर। अब आप यहां पर देखिए कि नाइट्रोजन के आसपास बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स देख लेते हैं कितने। तो दो तो यहां पर इस ऑक्सीजन के साथ हो गए, एक यहां पर हो गया और एक यहां पे हो गया। तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे यहाँ पे? बॉन्ड पेयर्स आर इक्वल्स टू 4। और आप देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, कुल मिला के इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब आप यहाँ पर देखो 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। 2 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के यहाँ इस बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होंगे। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इस वाले बॉन्ड में इन्वॉल्व है, और जो दो बचे हुए थे इलेक्ट्रॉन वो उसने दान दे दिए हैं ऑक्सीजन को। तो एक्चुअल में नाइट्रोजन के ऊपर तो कोई लोन पेयर बचा ही नहीं। तो लोन पेयर अगर बात की जाए यहाँ पे तो वो हो जाएंगे 0। तो लोन पेयर, सॉरी, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स कितने होंगे नाइट्रेट आयन में अकॉर्डिंग टू द लुईस स्ट्रक्चर? So that is 4 and 0. So the correct answer is option A. I hope you understood this well. All the very best.